अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास का लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करने लगे हैं। कल हमने लेक्चर नंबर 3 से रिलेटेड लॉस किए थे, ठीक है, जो एक्सरसाइज 2.3 में हमारे यूज़ हो रहे हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल्स टू। ठीक है, अब हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन होंगी, उनके अंदर ग्रेटर देन आना है, लेस देन आना है या इक्वल्स टू आना है, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2, 15 डिवाइडेड बाय 20। सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि हमने एलसीएम फाइंड करना है, डिनोमिनेटर्स हम लेंगे अपने। ठीक है, डिनोमिनेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 2 एंड 20। ठीक है, 2 1 द 2, 2 10 द 20, 2 5 द 10 एंड 5 1 द 5। अब हम अपने ये जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 20। ठीक है, अब क्या करना है हमने कि इसी फ्रैक्शंस के साथ अपने एलसीएम को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन्हीं फ्रैक्शंस के साथ। अब 1/2 के साथ एक दफ़ा 20 मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद 15/20 के साथ क्या होगा, 20 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी क्रॉस कटिंग पॉसिबल हो जाती है। 2 1 द 2, 2 10 द 20, 21 द 20 एंड 21 द 20। अब क्या करेंगे, 10 1 द 10 एंड 15 1 द 15। अब ज़रा देखें 10 ग्रेटर नंबर है या 15। ठीक है, 15 ग्रेटर है। ठीक है, तो इसका मतलब 15 अगर ग्रेटर है तो उसकी फ्रैक्शन क्या है, हमारे पास ग्रेटर है। ठीक है, और ये वाली फ्रैक्शन क्या है, हमारे पास लेस है। ठीक है, इस तरह हमें पता चला है कि 1/2 इज़ लेस दैन 15/20 एंड 15/20 इज़ ग्रेटर दैन 1/2। ठीक है, इसी तरह से हमारी बाकी फ्रैक्शंस भी सॉल्व होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम, ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू की तरफ मूव करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर है हमारे पास, पार्ट 1 है 1/2, 2/3 एंड 8/9। क्या करना है, उसी तरह हमने क्या लेना है, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर से हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 3 एंड 9 मैंने इधर एलसीएम के लिए लिखे हुए हैं। 3 1 द 3 एंड 3 3 द 9। 2 नहीं हो रहा था, 2 एज इट इज़ आ गया। अब 2 1 द 2, 1 एज इट इज़ आ गया, 3 एज इट इज़ आ गया। 3 1 द 3, हमारे पास नंबर्स क्या आए हैं, 3 2 एंड 3। जब आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 2 द 6, 6 3 द 18। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस 18 के साथ अपनी इस पूरी फ्रैक्शन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी 1/2 के साथ भी 18 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। फिर 2/3 के साथ भी 18 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और 8/9 के साथ भी 18 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 1/2 के साथ 18 मल्टीप्लाई हुआ, 2/3 के साथ 18 मल्टीप्लाई हुआ, 8/9 के साथ 18 मल्टीप्लाई हुआ। अब क्या क्रॉस कटिंग पॉसिबल है, ऐसे कटिंग हो सकती है ना। 2 1 द 2, 2 9 द 18, 3 1 द 3, 3 6 द 18, 9 1 द 9, 9 2 द 18। अब इस 9 और 1 को मल्टीप्लाई, यानी न्यूमरेटर से 9 1 द 9, 6 2 द 12, 2 8 द 16। अब हमारे पास ये जो नंबर आए हैं, इन नंबर में देखें कि डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये कैसे लिखे जाएंगे। ठीक है, अब डिसेंडिंग क्या होता है, ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू की तरफ। तो सबसे ग्रेटर नंबर है हमारे पास 16, तो इसलिए सबसे पहले क्या लिखा है, 16। उसके बाद है 12, क्या लिखा है, 12। उसके बाद है 9, क्या लिखा है, 9। अब हमने क्या करना है, हमने फ्रैक्शन में बताना था ना कि फ्रैक्शन हमारी कौन सी ग्रेटर है। तो 16 के लिए हमारी कौन सी फ्रैक्शन थी, 8/9। तो इसका मतलब 8/9 क्या है, ग्रेटर फ्रैक्शन डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद 12 था, 12 के लिए कौन सी फ्रैक्शन थी, 2/3। तो इसका मतलब 2/3 है। उसके बाद 9 है, तो 9 के लिए कौन सी है, 1/2। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारी फ्रैक्शन किस तरह है, 8/9, 2/3 एंड 1/2। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, स्मॉलर वैल्यू टू ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले स्मॉलर वैल्यू, फिर उससे ग्रेटर, फिर सबसे ग्रेटर। ठीक है, अब हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन है 1/2, 1/3, 1/4। वही फर्स्ट स्टेप हमारा पहले भी यही था कि हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड किया था। अब हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर 2 3 एंड 4, हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। 2 1 द 2, 3 एज इट इज़, 2 2 द 4। ठीक है, 2 1 द 2, 3 एज इट इज़ आ गया, ये 1 भी एज इट इज़ आ गया, 3 1 द 3। अब इन नंबर्स को जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2 2 द 4, 4 3 द 12। एलसीएम क्या आया, 12। ठीक है, अब इस 12 के साथ इस पूरे क्वेश्चन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1 by 1।
इस फ्रैक्शन को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस फ्रैक्शन को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब कटिंग पॉसिबल है, 2 1 2, 2 6 12, 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 4 3 12, 6 1 6, 4 1 4, 3 1 3, ठीक है, 6 4 एंड 3। अब जब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो वो कैसे होगा, स्मॉलर टू ग्रेटर वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 3, ठीक है, 3 लिखा, उसके बाद कौन सी है, 4 लिखा, उसके बाद क्या है एंड पे 6, ठीक है। अब 3 के लिए हमारी कौन सी फ्रैक्शन यूज़ हो रही थी, 1/4, ठीक है। 4 के लिए कौन सी थी, 1/3 एंड 6 के लिए कौन सी थी, 1/2। तो ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में जो हमारी फ्रैक्शंस हैं वो 1/4, 1/3 एंड 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हमने लॉज किए थे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। अब हमारे पास लॉज आ गए हैं, प्रूव डैट कि ये हमारे पास -1/2 + 1/3। अब यहाँ पे ऑर्डर चेंज हुआ है, 1/3 + -1/2, तो इसका मतलब ये कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ। अब कह रहे हैं प्रूव करें कि इनके आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं। अगर आंसर सेम है तो ये एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं है तो इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट एग्जिस्ट। हमने पार्ट्स बना लिए, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है -1/2 ब्रैकेट में +1/3, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो -1/2 + 1/3, एलसीएम 2 और 3 का लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6, ठीक है। 6 अगर हमारा एलसीएम आ रहा है तो 2 1 2, 2 3 6, तो हमारे पास 3 1 3 आ जाएगा। साइन हमने वही यूज़ करना है जो हमारी फ्रैक्शन के साथ था। इसी तरह 3 1 3, 3 2 6 एंड 2 1 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 -3 + 2। अब साइंस हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। इसका मतलब 3 में से 2 क्या होगा, माइनस होगा। तो 3 - 2 किया तो क्या आया, 1। लेकिन साइन हम वो यूज़ करते हैं जो हमारी ग्रेटर वैल्यू के साथ होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -1/6। अब हमारे पास इसी तरह से राइट हैंड साइड है, आंसर्स हमारे सेम आएंगे, जस्ट ऑर्डर चेंज हुआ है। 1/3 + -1/2। अब ये प्लस और माइनस ब्रैकेट किसको शो करती है, मल्टीप्लाई को। किसको शो करती है, मल्टीप्लाई को। तो ये साइंस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब हमारे पास फिर 3 और 2 है, एलसीएम हम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। 6 और हम अभी हमने यहाँ पर एलसीएम सॉल्व किया था, 3 1 3, 3 2 6, तो 2 1 2। इसी तरह 2 1 2, 2 3 6 एंड 3 1 3। 2 - 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ क्या है, माइनस। तो हमारे पास आंसर है -1/6। दोनों आंसर सेम है, इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट कर रहा है। हैज़ प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पार्ट 5 है हमारे पास, 3 / 5 + 1/2 + 7/10, फिर इंटू 3/5 + 1/2 + 7/10। ये कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 3/5 + 1/2 + 7/10। सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर हमारी फ्रैक्शन है 1/2 एंड 7/10। 2 और 10 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10, ठीक है। अब 2 1 2, 2 5 10 एंड 5 1 5, ठीक है। 10 1 10, 10 1 10 और 7 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। जब 5 और 7 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12। अब ये हमारी ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है। हमारे पास अगर एक फ्रैक्शन आंसर आ गया तो इट मीन दैट ब्रैकेट हमारी सॉल्व हो गई है। अब इस आंसर को हमने हमारी थर्ड फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करना है, वो क्या है, 3/5, ठीक है। अब 3/5 के साथ 5 और 10 का हम फिर दोबारा क्या लेंगे, एलसीएम, तो हमारे पास क्या आएगा, 10, ठीक है। अब 5 1 5, 5 2 10 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, 2 3 6, ठीक है। ये 10 10 से कटिंग हो जाएगा, इसलिए 12 एज इट इज़ आ जाएगा। 6 और 12 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 18, 18 डिवाइडेड बाय 10। अब ये 18 डिवाइडेड बाय 10 इसको रिड्यूस किया जा सकता है, रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कि 2 9 18 एंड 2 5 10, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 9/5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास राइट हैंड साइड है 3 / 5 + 1 / 2। अब ब्रैकेट में पहले 1/2 था और 7/10 था, तो पहले हमने ये ब्रैकेट सॉल्व की थी। अब हमारे पास है 3/5 + 1/2, तो सबसे पहले हम इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हमारे पास 5 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 10। बाकी जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो एज इट इज़ नीचे आएंगी। 10 को 5 1 5, 5 2 10 और ये 2 जो सा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर लेके आएगा, 6,
ठीक है। फिर 2 1 द 2, 2 5 द 10 और 5 न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर 5 1 द 5। 6 और 5 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 11। अब हमारी ये भी ब्रैकेट सॉल्व होगी। आंसर हमारे पास क्या आया 11 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब 10 और 10 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो क्या करते हैं, हमारा एलसीएम भी सेम ही आता है, ठीक है। जब एलसीएम सेम होगा तो इसका मतलब हमारे ऊपर वाले नंबर्स में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो 10 है हमारे पास 11 प्लस 7, ठीक है। 11 प्लस 7 करेंगे क्या आएगा 18 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे भी 18 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे भी 18 डिवाइडेड बाय 10। कटिंग भी वैसे ही होगी, रिड्यूस भी इसको इसी तरह करेंगे 2 के टेबल को यूज़ करते हुए। 2 9 द 18, 2 5 द 10, तो 9/5 इज इक्वल्स टू 9/5। इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करता है।